कंडीशन जब दी रहेंगी और स्टेट दी रहेंगी, उसको भी हमने समझा था। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे, हमने आगे देखा था कि हमको आज पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे बैलेंस करेंगे हम केमिकल रिएक्शन को। इसको करने से पहले, केमिकल रिएक्शन को करने से पहले हमको एक चीज जो जाननी है वो क्या है कि व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शंस को क्यों बैलेंस कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है हमको बैलेंस करने की, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका आंसर है, क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसका नाम था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या नाम था? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें आपने दो लॉ पढ़े होंगे। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और दूसरा लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बताता है क्या कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, ठीक है। it only nor be destroyed in chemical reaction, in chemical reactions। chemical reactions में जो मास है ना ही वह डिस्ट्रॉय होता है ना ही नया बनता है। it means, इसका मतलब क्या हुआ? it means टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लो, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to total mass of reactant। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड जितना मास था उतना ही कितने साइड किधर होगा? मास के साइड। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? बैलेंसिंग करने की। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इसका मतलब फिर से समझो कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर